Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 23 of our spectrum, that is Quit India Movement. In the last lecture, we started with Quit India Movement. हमने देखा कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ क्या हो रही थी, पब्लिक का क्या रिएक्शन था, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट हमने देखा, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन हमने देखा, CWC की वर्धा मीटिंग देखी, फिर बॉम्बे मीटिंग हमने देखी, राइट। आज हम देखने वाले हैं एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। हर बार की तरह आप देखेंगे कि यूथ स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एज वेल एज कॉलेजेस, ये लोग फोर फ्रंट में थे मूवमेंट के, जो यूथ था, राइट। विमेन, हमने विमेन के नाम भी पढ़े, जैसे कि अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता। स्पेशली स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स, दे ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। वर्कर्स की अगर आप बात करें तो वर्कर्स जो है दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स, और ऑब्वियसली उनको रिप्रेशन भी फेस करना पड़ा। पेजेंट्स, आप देखेंगे कि पेजेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रेटा, राइट, पूरे तरीके से हर स्ट्रेटा के जो पेजेंट्स थे उन्होंने इस मूवमेंट का पार्ट इस मूवमेंट का बने। एंटी इंपीरियलिस्ट फीलिंग थी, तो जो गवर्नमेंट लॉयलिस्ट थे लाइक जमींदार्स, उनके अगेंस्ट भी आपको अग्रेशन यहाँ पे नजर आता है पेजेंट्स का, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू जो लोअर लेवल्स हैं ऑफ पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में। ऑल्सो इस वजह से आप देखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग ही जब मूवमेंट का पार्ट बन रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की लॉयल्टी है, गवर्नमेंट की तरफ लॉयल्टी है, वो इरोड होते हुए नजर आ रही है, वो कम होते हुए नजर आ रही है। मुस्लिम्स की अगर बात करें तो उन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट जो हैं उनको शेल्टर देने का काम किया, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम किया। इस वक्त कोई आपको कम्युनल क्लैश, मेजर कम्युनल क्लैश कोई आपको यहाँ पे नजर नहीं आता है, राइट। बट इस मूवमेंट का हिस्सा कौन कौन नहीं बने, अब हम ये देख लेते हैं। कम्युनिस्ट जो है वो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने, राइट। आप देखेंगे कि जो रशिया है दैट वाज बीइंग अटैक्ड बाय नाजी जर्मनी, ठीक है। तो जो कम्युनिस्ट हैं वो ब्रिटिश वॉर अगेंस्ट जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो इस क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने। अनदर फैक्ट इज कि मुस्लिम लीग जो है उन्होंने भी अपोज किया मूवमेंट, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ब्रिटिश अभी विदाउट पाकिस्तान बने, पाकिस्तान फॉर्मली बनने के पहले अगर ब्रिटिश जो है वो विड्रॉ कर लेती है तो माइनॉरिटीज के साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसा उनका मानना था, ऐसा मुस्लिम लीग का आइडियोलॉजी थी। इसके अलावा आप देखेंगे हिंदू महासभा ने भी इस मूवमेंट को बॉयकॉट किया और प्रिंसली स्टेट्स ने लो की रिस्पॉन्स यहाँ पे शो किया, राइट। गवर्नमेंट रिप्रेशन अब अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हुआ था। मार्शल लॉ क्विट इंडिया के टाइम पे अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन सिवियर रिप्रेशन देखने को मिली है। टाइप ऑफ रिप्रेशन अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि लाठी चार्जेस, टीयर गैसेस, फायरिंग्स, ये सब बहुत कॉमन थी। इतनी कॉमन थी कि अराउंड 10,000 पीपल वर किल्ड, राइट। प्रेस जो है वो मजल की गई थी, मिलिट्री ने बहुत सारी सिटीज पे टुक ओवर किया। रिबेलियस विलेजेस जो है उनका पनिशमेंट ये था कि उनको एक्स्ट्रा फाइन पे करना पड़ रहा था, राइट। अगर हम इस मूवमेंट का एस्टिमेट देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने कल के लेक्चर में आपको जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया तो बताया कि गवर्नमेंट जो है रेडी नहीं थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ करे। गवर्नमेंट ने पहले ही जो मेजर लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया और ऐसी अननोन डेस्टिनेशंस पर भेज दिया। तो एक तरीके से ये जो मूवमेंट है ये लीडरलेस हो चुकी थी। मेजर लीडर्स जो है वो अरेस्ट हो चुके थे, यूथ के हाथ में पावर थी, देयर वाज नो रिस्ट्रेन, क्योंकि कहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस आते, लीडर्स तो अरेस्ट हो चुके हैं, अननोन डेस्टिनेशंस पे हैं, तो वहां से इंस्ट्रक्शंस आना भी टफ था। तो ये मूवमेंट काफी वायलेंट हो गया। अगर आप बैकबोन की बात करें तो स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पेजेंट्स इस मूवमेंट का बैकबोन थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो भी गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे थे, तो जो लॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट है वो सिवियरली एरोड हो चुकी थी, राइट। एक बात यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुकी थी, दैट इट वाज नो लॉन्गर पॉसिबल टू रूल इंडिया विदाउट द विशेस ऑफ इंडियंस, राइट। एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी यहाँ पे आपको नजर आएगी, एट अ वेरी हाई लेवल। ऑब्वियसली लीडर्स है नहीं, इंस्ट्रक्शंस मिल नहीं रहे हैं, तो स्पॉन्टेनिटी जो है वो काफी हाई है, राइट। ऑल्सो आप देखेंगे कि यहाँ पे इमीडिएट एजेंडा
जो पुट फॉरवर्ड हुआ है वो है फ्रीडम का, राइट? तो फ्रीडम जो है वो आपकी इमीडिएट एजेंडा है और उसकी डिमांड रख रहा है ये मूवमेंट। और इसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि कोई रिट्रीट नहीं होने वाला है। जो मिनिमम डिमांड है वो फ्रीडम की है और उससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले थे नेशनलिस्ट एट एनी कॉस्ट। गांधी जी का फास्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इतना वायलेंस हो रहा था तो गांधी जी स्टार्टेड अ फास्ट एज एन आंसर टू जो गवर्नमेंट का कंसर्न था अबाउट द वायलेंस, ठीक है, टू कंडेम वायलेंस। उसके लिए उनको गांधी जी को बोला गया तो गांधी जी ने फास्ट रखा एज एन आंसर टू दैट, राइट? फास्ट किस लिए था? ये फास्ट है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वायलेंस ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट वायलेंस कर रही थी उसके अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट रखा, राइट? इमीडिएटली जब ये फास्ट गांधी जी ने रखा तो इमीडिएटली ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत लोगों के पास पहुंची, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए बाहर अब्रॉड में भी, यहाँ पर भी हड़ताल डेमोन्स्ट्रेशंस वो कॉमन, राइट? 3 मेंबर्स जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है? तो फास्ट से क्या फायदा हुआ आप ये देखिए, पब्लिक मोरल जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट? एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है वो हाइटन हो गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग सपोर्ट गांधी जी को मिला। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि मार्शल लॉ नहीं यहाँ पे यूज हुआ, कम्युनल क्लैशेस यहाँ पे नहीं हुए थे, राइट? गांधी जी ने फास्ट रखा था, राइट, अगेंस्ट स्टेट वायलेंस, राइट? एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है मार्च 23, 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व हुआ था। 1943 मार्च 23, ये फैक्ट आपको याद रखना है। डिटेल में हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इससे ज्यादा आपको अभी याद रखने की जरूरत है नहीं। फैमिन कंडीशन अगर देखिए 1943 की, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी वॉर अगर होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स वाज कि फैमिन कंडीशंस थी। वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज अगर आप देखें तो आप साउथ वेस्ट बंगाल की बात करें तो वर्स्ट इफेक्टेड एरिया था, राइट? और अराउंड 1.5 से लेके 3 मिलियन पीपल जो है वो सफर हुए थे इस वक्त, राइट? मैन मेड फैमिन था ये बेसिकली, ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था जिसकी वजह से फैमिन आया था, राइट? एपिडेमिक्स भी फैले लाइक मलेरिया, कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, राइट? मैलन्यूट्रिशन था, स्टार्वेशन थी, राइट? फंडामेंटल कॉजेज क्या थे फैमिन के, हम एक बार देख लेते हैं क्यों इसे मैनमेड बोला जा रहा है। सबसे पहले तो जो वास्ट आर्मी थी उसकी जो डिमांड थी फूड की, राइट, उसको फीड करने के लिए बहुत सारे जो फूड स्टफ्स हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया, राइट? उसके अलावा राइस इंपोर्ट्स जो है जो बर्मा से आ रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया से जो आ रहे थे, उन्हें स्टॉप किया गया, राइट? क्रॉस मिसमैनेजमेंट था, डेलिबरेट प्रॉफिटियरिंग हो रही थी, राइट? इस वजह से आप देखेंगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो मेजर सिटीज में ही रह गए थे, बिग सिटीज में ही कन्फाइन रह गए थे, ठीक है? प्रॉफिटियरिंग भी हो रही थी, मिसमैनेजमेंट भी था, राइट? और बिग सिटीज में कन्फाइन हो गए थे फूड प्रोडक्ट्स। तो ये फैमिन जो है इन मेनी वेज इट वाज अ मैन मेड फैमिन, राइट? तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, लोगों का जो गुस्सा है वो अब बढ़ने ही वाला है, ठीक है? मिसमैनेजमेंट की अगर बात करें, अभी मैं डिटेल में आपको बता नहीं रही हूँ, बट इफ यू रीड डिफरेंट बुक्स यू विल अंडरस्टैंड किस टाइप का मिसमैनेजमेंट हुआ था, व्हाट वर द रिस्पॉन्सेज। इफ यू सी चर्चिल्स रिस्पॉन्स टू दिस, आप इट विल मेक योर ब्लड बॉयल। सो एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि दिस वॉज अ मैन मेड फैमिन एंड दिस ओनली एग्रीवेटेड पीपल फर्दर, ओके? राजगोपालाचारी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। मीन वाइल आप देखेंगे कि ऑन गोइंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था, उसको सॉल्व करने की कोशिश चल रही थी, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने उसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स रखे। राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो इसी एक टाइप का प्रपोजल है, राइट? अगर आप CR जी की बात करें, यानी कि सी राजगोपालाचारी जी की बात करें, तो एक कांग्रेस वेटरन लीडर है, आपको पता है, राइट? इन्होंने कांग्रेस और लीग
की कोऑपरेशन कराई, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, और 1944 में इन्होंने रिलीज किया अपना फॉर्मूला, राइट। यहाँ क्या हो रही है, एक्सेप्टेंस हो रही है ऑफ लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, राइट। गांधी जी ने इस फॉर्मूला को सपोर्ट किया। अगर आप सीआर प्लान देखें तो उसमें मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की डिमांड जो है इंडिपेंडेंस की उसको एंडोर्स करने वाली थी। दो चीजें आपको पता चल गई, गांधी जी ने यहाँ पे सपोर्ट किया है इसको, मुस्लिम लीग जो है एंडोर्स करने वाली है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान 1944 सी राजगोपालाचारी, राइट। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए लीग जो है कोऑपरेट करने वाली थी कांग्रेस के साथ एट द सेंटर, राइट। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, जब वॉर खत्म हो जाएगा तो जो एंटायर पॉपुलेशन है ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वर टू डिसाइड बाय प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट अगर आपको नहीं पता है प्लीज सर्च, वेदर और नॉट टू फॉर्म अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट। तो क्या बोल रहे हैं सीआर फॉर्मूला में, क्या बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, entire population of Muslim majority areas, entire population of Muslim majority areas in northwest and northeast India were to decide by plebiscite whether or not to form a sovereign state। तो मतलब पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं, ये entire population of Muslim majority areas of northwest और northeast decide करते plebiscite से। In case of acceptance of partition, joint अग्रीमेंट होता फॉर सेफ गार्डिंग जॉइंटली डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है, ठीक है। अगर पार्टीशन अप्रूव हो जाता तो अग्रीमेंट बनती फॉर जॉइंटली सेफ गार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशंस, ठीक है। ये सब तब होता, ऑपरेट तभी होता जब इंग्लैंड पूरी तरीके से ट्रांसफर कर देती पावर टू इंडिया, राइट। हमने सीआर फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके ऑब्जेक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप कि जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले टू नेशन थियोरी। दूसरा जो इनका ऑब्जेक्शन था जिन्ना का वो ये था कि सिर्फ मुस्लिम्स डिसाइड करें कि प्लेबिसाइड से डिसाइड करें कि उन्हें अलग अपना सॉवरेन स्टेट चाहिए या नहीं। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, यानी हिंदूज भी जो वहां पे रह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, वो भी डिसाइड करें थ्रू प्लेबिसाइड। लेकिन जिन्ना का ये मानना था कि इन एरियाज में सिर्फ मुस्लिम्स डिसाइड करें प्लेबिसाइड से, राइट, नॉट द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। ऑल्सो कॉमन सेंटर की आइडिया को पसंद नहीं करते थे जिन्ना, राइट। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो एक तरीके से कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो रही है इंडियन यूनियन के इंडिपेंडेंस के लिए, बट लीग जो है उनको इंडिपेंडेंस से ज्यादा एक सॉवरेन स्टेट, एक सेपरेट नेशन की जरूरत थी, राइट। अगर आप हिंदू लीडर्स की बात करें लाइक सावरकर, वो सीआर प्लान को पूरी तरीके से कंडेम कर रहे थे। तो दोनों तरफ से आप देखेंगे कि इस प्लान को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, राइट। देसाई लियाकत प्लान पैक्ट जो है और वेवल प्लान हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।